जय हिंद दोस्तों। वेदांता में कुछ एक निगेटिव खबर निकल के सामने आ रही है भाई। वेदांता की बात करेंगे तो 681 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव खबर निकल के सामने आई है, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आई हैं। सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और डिमर्जर से जुड़ी भी कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 2.7 करोड़ इक्विटी शेयर 1882 करोड़ रुपए में ट्रेड हुए हैं। 38-39% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले इनकी एक कंपनी है सब्सिडरी फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको, और इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1725 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसके पास जो है कुछ भी जो है गिरवी रखने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो अब कंपनी जो है मतलब वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, तो वेदांता जो है कॉरपोरेट जो है वो गारंटी देने वाली है, देगी। तो ये इनडायरेक्टली कह लीजिए एक जो है आकस्मिक देयता जो है कंपनी पे बन जाएगी कि अगर कंपनी ले रही है डेट वो अगर नहीं चुका पाएगी तो फिर ये डेट जो है वो वेदांता को चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1725 करोड़ रुपया का यह जो है कंपनी लोन ले रही है, ठीक है ना, वेदांता की सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। वो तो चलिए ठीक है, उसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली जो खबर आई है ना, आज की खबर है 18 जनवरी 2026 की, और मैं खास करके ऑफिशियल अपडेट ही कवर करता हूँ। ये मेरी आदत कह लीजिए है, चाहे कुछ भी, ठीक है ना। अब कंपनी कह रही है कि यह सूचित किया जाता है वेदांता की सहायक कंपनी ESL स्टील लिमिटेड। अब ये वेदांता की एक और सब्सिडी कंपनी है जिसको जो है 17 जनवरी 2026 को लगभग 4:30 पे कोइरा सर्कल, कोइरा स्टील एंड माइन विभाग, उड़ीसा सरकार के जो है खान उप निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी 16 जनवरी 2026 को दो डिमांड नोटिस इनको प्राप्त हुए हैं। ये खनिज, परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा खनिजों के अलावा रियायत नियम 2016 के नियम 12A के उप नियम 1 के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम उत्पादन और प्रेषण लक्ष्य MDPA लक्ष्य की पूर्ति में कथित कमी के संबंध में है, जो 15 नवंबर 2021 MDAP के खान विकास और उत्पादन समझौते के तहत दो खनन पट्टों BIOCO जो है करके फ्रीगेट खदान के संचालन के चौथे वर्ष के लिए आवश्यक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। अब ये कुछ कमी उमी कुछ किए हैं खनन में या सप्लाई में, ठीक है ना। इस तरीके से MDPA लक्ष्य की आपूर्ति में कमी के संबंध में इनको जो है 2 नोटिस भेजा गया है, और उस नोटिस की कथित अगर हम लोग देखेंगे डिमांड जो है वो है लगभग 1255 करोड़, इसको राउंड फिगर में आप कहिए, ठीक है ना। वैसे तो है 1255 करोड़ 37,61,591 रुपये, लेकिन आप राउंड फिगर में कह लीजिए कि 1250 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है। इसको नहीं, वेदांता को नहीं, वेदांता की कंपनी है सब्सिडी कंपनी जिसका नाम है ESL, ठीक है ना। अब सब्सिडी कंपनी है तो भाई चाहे ये दे चाहे सब्सिडी कंपनी दे, बोझ तो कंसोलिडेटेड जब रिजल्ट आएगा तो वो पड़ेगा वेदांता पे ही, ठीक है ना, क्योंकि प्रमोटर कंपनी है। इस तरीके से ये जो है एक निगेटिव खबर है, हो सकता है मार्केट कल इसको निगेटिव लो तो शेयर जो है दबाव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ESL जो कंपनी है इसकी सब्सिडी वो डिमांड नोटिस और उससे जुड़े कैलकुलेशन का मूल्यांकन कर रही है। इनका मानना है कि मेरिट के हिसाब से टिकने लायक यह नहीं है डिमांड, और ये डिमांड खारिज हो सकती है या कम हो सकती है। सही कानूनी उपाय डिमांड नोटिस पर रोक लगाने की मांग को रद्द करने के लिए सही राहत मांगने का प्रस्ताव करता है। तो इस तरीके से कंपनी जहाँ पे भी अपील करने का इनको जो अधिकार होगा वो कंपनी अपील करेगी। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट बताया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे भी न्यूज वहीं वाली छपी है, देख सकते हो। कोटक ने डिमर्जर उमर्जर से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे अपडेट दिए हैं, जो कि इन्होंने थोड़ा सा कह लीजिए कि इनका जो है बाय रेटिंग देके लक्ष्य जो है अपना थोड़ा सा ऊपर किए हैं, और जो है बाय रेटिंग देते हुए अगर बात करेंगे तो डिमर्जर 5:1:5 के रेशियो में कंपनी डिमर्ज होने वाली है। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील, और मूल वेदांता कंपनी जो रहेगी हम लोग की, ठीक है ना। 26 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य कंपनी ने तय किया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लास्ट तक। वहीं पे अगले फाइनेंशियल ईयर 26-27 के पहली तिमाही में, मतलब जून तक कह लीजिए, इसकी लिस्टिंग होने की भी संभावना है, मतलब इनकी सभी कंपनियों की लिस्टिंग भी। तो बस वहीं 4-5 महीने 6 महीने का और टाइम है, और प्रक्रिया पूरी होने में तो वहीं कह लीजिए
3 महीने का और टाइम केवल बचा हुआ है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आया है डीमर्जर के लिए, लेकिन बहुत जल्द रिकॉर्ड डेट आने की संभावना है। रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे तो रिकॉर्ड डेट जो मुझे लग रहा है कि मार्च में वही रिकॉर्ड डेट इसका रहेगा। मार्च की बात करेंगे तो मुझे अनुमान है कि मार्च के पहले वीक में कह लीजिए 1 मार्च से लेके जो है 10 मार्च के अंदर-अंदर इसका रिकॉर्ड डेट रहने वाला है 2026 में। ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, देखिएगा कि मैं कितना सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो 1 से मतलब वही मार्च के पहले हाफ में कह लीजिए इसका रिकॉर्डेड रहने वाला है, ऐसा मुझे संभावना दिख रही है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा आप लोग, ब्रोकरेज रिपोर्ट कई सारी आई हैं जो अभी बता भी रहा था आप लोगों को। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले नुआमा ने 806 रुपये का टारगेट दिया है बाय रेटिंग के साथ। वहीं पे कोटक ने जो है 965 रुपये का यहाँ पे टारगेट अपना दिया है। तो इस तरीके से कई सारी जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही हैं। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ठीक है ना?